डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद के जायसवाल, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम एनाटॉमी विभाग में फर्स्ट बोन पार्ट के डिपार्टमेंट में आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरस बोन। ये बोन के बारे में हम पूरा चीज़ बताएंगे, इसका कनेक्शन क्या होता है, इसका ऑरिजिन क्या होता है, इसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, तमाम सारी जानकारी आज हमको देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं एनाटॉमी से संबंधित इस चैनल में पूरी वीडियो बनाता हूं। आपको जो भी जानकारी मिलेगी, थोड़ा मिलेगा लेकिन जानकारी आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप आने वाले समय में आपको बहुत काम की चीज़ें हैं। अब अगर आप मेडिकल साइंस से हैं, एजुकेशन पढ़ाई करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जनरल नॉलेज के संबंधित पढ़ाई करें तो उसके लिए भी अच्छा ही है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन, तो ह्यूमरस बोन जो होता है, आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं प्रॉन पान हूँ, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बोन को ह्यूमरस बोन बोला जाता है, ठीक है। इस बोन में जो आप क्लेविकल से अटैच होता है, पीछे स्कैपुला से अटैच होता है, हम उसी बारे में आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें ह्यूमरस बोन जो होता है, एक ऊपरी भुजा होता है जो कि एक लंबी हड्डी होता है और जो कंधे को कोहनी से जोड़ती है, यानी कि एल्बो जॉइंट से जोड़ता है, यानी कंधे यहाँ से लेकर के। तो हमने वही चीज़ पहले आपको बताया था कि क्लेविकल बोन से लेकर क्लेविकल और पीछे स्कैपुला से अटैच होता है और ये जाके सीधे एल्बो जॉइंट बनाता है, किसे रेडियस एनालना के साथ मिलकर के क्या बनाता है, यहाँ एल्बो जॉइंट बनता है, ठीक है। ये चीज़ हमारी रही। ये बहुत छोटा सा आपका लिए एक इंट्रोडक्शन था, जो कि ये बहुत, इसमें हम कुछ विशेषताएं भी बता रहे हैं। तो विशेषताएं के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसका जो पार्ट होता है जो कि प्रोक्सिमल एंड होता है, और वर्ग हम बता रहे हैं जो इसका हेड होता है राउंडेड होता है। इसका आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका जो हेड होता है राउंडेड होता है, साथ में इसका जो बॉल शेप्ड इंडेड जो होता है ऊपरी तरफ में, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, बताइए, उसमें हम आपको जो पूरा हेल्प करेंगे। जो भी आपके कमेंट, पूरी कमेंट में पढ़ता हूँ, जितने भी कमेंट आते हैं मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपकी सारी उत्तर देने की मैं कोशिश करूँ। तो आगे हम बात करें जिसका जो प्रोमैक्सिमल एंड जो होता है, ठीक है। इसमें जो होता है का हेड जो होता है गोलाकार होता है, ठीक ना, बॉल आकार में जो होता है, जो स्कैपुला के ग्लेनाइट फोर्सा के साथ मिलकर के कंधे के जोड़ बनाता है। ये चीज़ मैं आपको पहले से बोला था कि ये कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, जो आपको डायग्राम में देख रहे हैं कि जिसका जो हेड होता है ऊपरी परत साइड को होता है, वो एक बॉल टाइप में होता है, और जाके ऊपर में ही ये कंधे, मतलब कहना चाहिए कि शोल्डर में के नीचे जो अटैच होता है, ग्लेनाइट कैविटी बनाता है, उसमें जाके अटैच होता है, जो कि हमारा फिर पीछे से ये अटैच होकर क्या बनाता है, स्कैपुला के साथ अटैच मिलकर ये शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। अब आगे बात करें, इसका जो नेक होती है, ये सिर के ठीक नीचे इसका जो ट्यूबरकल से अलग करता है, ठीक है। आगे आगे जो हम बात कर रहे हैं कि ग्रेटर और स्मॉलर ट्यूबरकल पाए जाते हैं इसमें से, जो कि आगे और पीछे सतहों पर प्रमुख है। ये कि बोनी वो बोला जाए प्रोमिनेंट होता है, जो कि क्रमशः मसल से अटैच होता है, जो कि एक उसके रूप में काम करता है, ठीक है। आगे इसका सर्जिकल नेक जो होता है, ये ट्यूबरकल नीचे एक संकीर्ण क्षेत्र होता है और फ्रैक्चर के लिए एक समान स्थान होता है जो भी, मतलब कि यहीं पर किसी को एक्सीडेंटल केस में होता है। आगे बात करें अंतर ट्यूबरकल नाली जो होता है, जो कि बड़े या छोटे ट्यूबरकल के बीच में खींचा हुआ होता है, ठीक है, खांचा होता है। अब आगे बात करें इसका सॉफ्ट के बारे में, ये ह्यूमरस लंबा बेलनाकार बोन होता है, ठीक है। और ये डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी जो यहाँ पे बनता है, यानी कि ये साइड में बनेगा ट्यूबर, ठीक है, यहाँ पास बनेगा, ठीक है। ये एक खुरदुरा क्षेत्र जहाँ डेल्टॉइड मांसपेशी जो होती है डेल्टॉइड मसल से अटैच होता है, ठीक है। आगे बात कर रेडियल जो
नाली होती है। यह सॉफ्ट पिछली सतह पर एक खींचा गया रेडियल तंत्रिका तंत्र होता है जो कि नर्व रेडियल नर्व होता है, और जो मतलब डीपली ब्रेकियल आर्टरीज यहाँ से भी अटैच होता है। अब आगे इसको जो बाहरी भाग जो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, बाहरी भाग जो पढ़ रहे हैं हम, आगे हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंड जो बोला जाता है। ये कैपिटलम जो होता है जो एक राउंडेड में होता है, शेप्ड में सरफेस का, और लेटरल साइड जो होता है आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस, मतलब कि ये रेडियस के हेड से ये आर्टिकुलेट होता है। अब बात करें ट्रोकेलिया जो होता है, एक स्पूल टेप का होता है जो कि सरफेस मेडियल और साइड और आर्टिकुलेट विथ जब ट्रोकेलियर से के नॉच से अल्ना से अटैच होता है। मीडिया और लेटरल जो ईपी कॉन्डाइल्स होते हैं, जो मीडिया और लेटरल साइड मतलब कि इधर की ओर, ठीक है। अब इसमें जो फोसा बना जो डीप में बनता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस को डिजिटल ह्यूमरस में जाके अटैच करता है, जो कि एल्बो जॉइंट फ्लेक्सेशन एक्सटेंशन में काम करता है। यानी कि जो फोसा जो काम करता है ये हमारा इंटरनल में एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस को डिजिटल ह्यूमरस मतलब कि, ठीक है, उसे अटैच कर जो हमारे फ्लेक्सेशन एक्सटेंशन में काम करता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं रेडियल फोसा जो होता है, ठीक। रेडियल फोसा जो होता है ये डिप्रेस्ड इंटीरियर सरफेस और रिसीव हेड ऑफ द रेडियस ड्यूरिंग फोरम फ्लेक्सेशन। अब इसके बाद कोरोनाइड फोसा होता है। ये एक आगे की ओर सतह में गड्ढे जो कोहनी को फैलाने के लिए अल्ना जो प्रक्रिया को प्राप्त करता है। आगे एक्रेनियल फोर्सा जो होता है ये पीछे की सतह को गड्ढे कोहनी के विस्तार के दौरान आगे अल्ना एक्लेन में प्राप्त करता है। अब इसके काम देख लेते हैं आगे। ये कंधे और कोहनी के जोड़ों का निर्माण करता है और साथ में ह्यूमरस को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में इसके साथ आगे की ओर मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसका जो अटैचमेंट होता है ये ह्यूमरस के ऊपरी अंग के अनेक मांसपेशियों और के लिए जुड़ाव के बिंदु के रूप में काम करता है, जिससे गति में स्थिरता को प्रदान करता है। सहायता जो कि ये ह्यूमरस ऊपरी भुजा को कंकाली सहायता प्रदान करता है। हाथ को उठाने में भी हेल्प करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है।